देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस बट आई हैव चोजन दीज एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड, इसको बैक आर्च पोजीशन बोलते हैं. इसमें आप लेट जाएंगे अपने पेट पे एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज हैंड्स फॉरवर्ड, लिफ्ट योर लेग्स, लिफ्ट योर हैंड्स एंड ट्राई एंड रिट्रैक्ट योर स्कैपुला. रिट्रैक्ट करना है और अपने एल्बोज को एक दूसरे की तरफ लेके जाना है एंड देन फिर से आगे लेके जाना है. एंड मेक श्योर पूरी बॉडी को अपने कंप्रेस करके रखा है, टाइट करके रखा है. एज यू कैन सी मेरे अपर पार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ आई एम स्क्वीजिंग माई एल्बोज टुवर्ड्स ईच अदर एंड अपना बैक को जितना रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ. और अगर आप मेरे लोअर बॉडी की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे बट चीक्स एंड हैमस्ट्रिंग स्क्वीज करके रखे हैं सो दैट आई कैन बी इन दिस बोट पॉस्चर. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. और अगर आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है सो वॉट यू नीड टू डू इज सिंपली लिफ्ट एंड अपने हाथ पीछे रखें, बस इस पॉस्चर में होल्ड करें एंड ट्राई टू रिट्रैक्ट योर स्कैपुला एज मच एज पॉसिबल एंड स्टे इन दिस पोजिशन. बस गाइस, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू शुड बी डूइंग. ये आपकी क्या करेगी, आपकी स्पाइन फ्लेक्स भी करेगी, सॉरी स्पाइन एक्सटेंड करेगी, स्पाइन को एक्सटेंशन में लाएगी और आपकी बैक स्ट्रॉन्ग करेगी. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. और सेकंड मैंने बताया था जैसे वीक कोर होता है, वीक कोर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, द नंबर वन थिंग, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज प्लैंक. सो प्लैंक सबको पता है कैसा होता है बट स्टिल आई एम गोना शो इट टू यू. आइदर यू कैन डू एल्बो प्लैंक और नॉर्मल पुशअप प्लैंक. इस केस में हम एल्बो प्लैंक करते हैं. नॉर्मल एल्बो पे आ जाइए एंड मेंटेन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट. एंड ट्राई टू होल्ड दिस फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये डिफिकल्टी होगी सो दे कैन गेट ऑन देयर नीज ऑल्सो एंड स्टे. एंड हमेशा सांस लेते रहना है, सांस रोकना नहीं है. कीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट. ये तो हो गई आपकी कोर की बात. अभी थर्ड बात थी, थर्ड मैंने बताया था कि आपका चेस्ट की जो मसल्स हैं वो हमारी मसल्स बहुत टाइट होती हैं, चेस्ट और शोल्डर्स की. सो अब बारी आती है उसको किस तरीके से हम लूजन अप कर सकते हैं. सो गाइस, दिस इज नंबर वन एक्सरसाइज. इट इज़ कॉल्ड शोल्डर डिसलोकेशन. आप इसके लिए या तो कोई बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई अगर आपके पास रॉड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मेरे योगा मैट है उसका कवर यूज़ करने वाला हूँ. यू कैन यूज़ एनीथिंग. सो इन दिस केस आई एम गोना यूज़ दैट. सो ये रहा मेरा योगा मैट का कवर. सो ऑल यू हैव टू डू इज अपने हाथ स्ट्रेट रखने हैं एंड इसको एंड तक पकड़ लीजिए. जितना वाइड पकड़ेंगे उतना ईजी जाएगा. यहाँ थोड़ा क्लोज है ताकि डिफिकल्ट हो जाए. एंड देन गो स्ट्रेट बैक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये आपको करना है. ट्राई टू डू इट 6-7 टाइम्स, जितनी बार कर सकते हैं. ये काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए so इसलिए मैंने एक ही बार किया, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया मैं. सो द मोमेंट यू विल डू इट ना, यू विल फील द प्रेशर इन दिस रीजन. यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना ही होना है. सो दिस इज द नंबर वन एक्सरसाइज दैट यू कैन डू फॉर ओपनिंग अप योर शोल्डर्स एंड चेस्ट. अब गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज बाय फार द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू एंड इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट आपको लटकना होगा, वेदर इट इज़ एक ट्री का ब्रांच हो या फिर कोई रॉड हो, पुल अप बार हो या फिर इन दिस केस मेरे पास एक वुडन प्लैंक है. जस्ट लटक जाओ एंड लेट ग्रेविटी डू द वर्क. तो जब आप हैंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पाइन जो फ्लेक्शन में है, ग्रेविटी आपके जो वर्टिब्राज है एक एक वर्टिब्रा को स्ट्रेट लाइन में ले आएगी नेचुरल पोजीशन में जिसमें उसको होना चाहिए. एंड इसमें आपको डेड हैंग करना है, रिट्रैक्शन नहीं, एक्टिव हैंग की बात नहीं कर रहे, डेड हैंग. और पैर आगे पीछे कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल लटके रहना है. एंड गाइज, अगर ये डिफिकल्ट है तो क्या कर सकते हैं, आप टच करें, अपने टो पे रहें, बट मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट आपका हाथ ले रहा है, आप टो पे पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे. एंड देन रिमूव वन लेग एंड देन इवेंचुअली दोनों पैर हटा लेना है एंड जस्ट लटके रहना है. गाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इसमें आप क्या थोड़ा सा एक्सटेंशन पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि हम हंच बैक पोजिशन में रहते हैं. इस पोजिशन में अगर हैं तो आपका थोरैसिक रीजन होता है, ये जो सर्वाइकल और लंबर लोअर बैक के बीच में रीजन है, ये आपका फ्लेक्शन पोजिशन में है. तो हमको क्या है, इसको एक्सटेंड करना है. तो इसके लिए द बेस्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड कोबरा पोज. अपने चेस्ट पे लेट जाइए, फोर आर्म्स साइड में एंड देन गेट अप. अगर ये आपको इजी लग रहा है देन अपने फोर आर्म्स हटा सकते हैं आप.
एंड अगर आप इस चीज़ में भी कंफर्टेबल हैं, सो फाइनली प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर लोअर चेस्ट रीजन में, एंड देन जस्ट लिफ्ट. ऑलराइट गाइस, सो ये थी एक्सरसाइजेस. अगर आप इसको करेंगे तो आप, आई एम श्योर कि आपको ये जो हंच बैक की प्रॉब्लम है ये आपकी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. एंड गाइस जब इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे ये वर्कआउट, तो यू आर गोइंग टू फील पेन, बिकॉज आप एक पोस्चर करेक्ट करने जा रहे हैं. हो सकता है आपका ये हंच बैक काफ़ी टाइम से लगा रहा हो, तो एक पोजीशन थी, अब उस पोजीशन को आप करेक्ट करने जाएंगे तो आपको पेन होगा ही. सो बेयर दैट पेन. वो पेन से आपको कुछ इंजरी नहीं आएगी, आई एम श्योर, अगर आप एक्सरसाइजेज करेक्टली फॉलो करेंगे तो. एंड रिमेंबर गाइज, कीप डूइंग इट. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज़ करना है. इसमें कोई ऑफ डे नहीं होता, बिकॉज ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइजेज आपके मसल बिल्ड या मसल टेयर नहीं कर रहे, ये आपको एक करेक्ट पोस्चर में डाल रहे हैं. तो इसको 7 दिन करें और जितना कर सकते हैं करें. आई लाइक 2-3 टाइम्स अ डे इज़ वेरी गुड. एंड जो क्वांटिटी है, जितने नंबर आपको करना है, जैसे आपको कितनी देर करना है, आपको हैंग कितनी देर करना है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड लाइक ऑलवेज यार, अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, share this video with your friends, and thank you so much for watching guys. Bye.